वेलकम बैक एंड वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछली क्लासेस में हम पढ़ रहे थे फ्लेमिंग बुक से चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम था द लास्ट लेसन रिटन बाय अल्फोंसे डाउडेट। और पिछली क्लास में हमने पढ़ा है कि किस प्रकार से एक स्कूली बच्चा जो है वो ना चाहते हुए अपने स्कूल पहुंचता है। उसके बाद में उसने सोचा कि वहां पर जाने के बाद उसका जो टीचर है एम हेमल उसे फटकार लगाएगा, लेकिन उसके बाद में भी वो शर्मिंदगी से स्कूल पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पर जो छोटा बच्चा है, स्कूली बॉय जो है, वो बैठने के बाद में चेयर पर बैठने के बाद उसको वहाँ पर लगता है कि एम हेमल ने उसके साथ में कुछ भी नहीं कहा। और उसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं पेज नंबर 4 पे। पेज नंबर 4 से हम पढ़ते हैं बट नथिंग हैपन, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। वो कहता है बट नथिंग हैपन, कुछ भी नहीं हुआ। एम हेमल सामी, एम हेमल ने मुझे देखा एंड सैड वेरी काइंडली, और बड़े ही काइंडली का मतलब धीरे से कहा। उसने क्या कहा? गो टू योर बेंच, कि तुम्हारी बेंच पर चले जाओ। योर प्लेस, तुम्हारे स्थान पर चले जाओ। क्विकली का मतलब जल्दी से। एम हेमल ने छोटे बच्चे से कुछ भी नहीं कहा, उसने कहा कि अपनी क्विकली का मतलब जल्दी से बेंच पर चले जाओ। लिटिल फ्रेंच, अब पहली बार यहाँ पर उस स्कूली बच्चे का नाम आया है जिसका नाम क्या है? फ्रेंच। ये आपको ध्यान रखना है, बार बार अब फ्रेंच जो नाम है वो आएगा। तो फ्रेंच जो है वो स्कूली बॉय है, यानी कि वही व्यक्ति है, वही लड़का है जो इस कहानी का वर्णन करता है। तो उसने कहा लिटिल फ्रेंच, तुम अपनी सीट पर चले जाओ। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू कर रहे थे। इस प्रकार से बोला टीचर ने। एम हेमल ने उससे बोला कि हम तो तुम्हारे बिना ही अपना जो चैप्टर है उसको शुरू कर रहे थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच पर कूदते हुए का मतलब इस प्रकार से नहीं है कि वह कूदता हुआ बेंच पर पहुंचा, मतलब जल्दी से वहां पर मैं बेंच पर पहुंचा। एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, और अपनी डेस्क पर जाकर के बैठ गया। नॉट टिल देन, तब तक नहीं। व्हेन आई गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइटर, जब तक कि मैंने अपने डर पर थोड़ा सा काबू पाया, उस तब तक नहीं। डिड आई सी दैट आवर टीचर, तब तक मैंने अपने टीचर को नहीं देखा। यानी कि जब तक मैंने अपने उस फ्राइट के ऊपर, उस डर के ऊपर जब तक थोड़ा सा संयम नहीं पाया या थोड़ा सा मैंने उस पर काबू नहीं पाया, तब तक मैंने अपने टीचर की तरफ देखा भी नहीं। हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, और मेरा जो टीचर था वो एक सुंदर सा ग्रीन कोट पहने हुआ था। हिज फ्रिल्ड शर्ट, उसकी वो फ्रिल्ड शर्ट थी उसके पास में। अब फ्रिल्ड शर्ट का मतलब क्या होता है? फ्रिल्ड शर्ट इस प्रकार से होता है कि जैसे कि एक व्हाइट शर्ट होती है, और व्हाइट शर्ट आपको इसमें दिख जाएगी। व्हाइट शर्ट के बाद में एक नीले रंग की सी एक अलग ही यहाँ पर वो लगने लग जाती है, यानी कि एक लाइनिंग तरीके से लगा दिया जाता है। वो फ्रिल्ड शर्ट थी। एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और लिटिल का मतलब एक छोटी सी रेशमी एक कैप का मतलब एक टोपी जो है वो पहने हुए था। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और ये सारी जो चीज़ें थी वो एम्ब्रॉयडर की हुई थी। एम्ब्रॉयडर का मतलब EMBROIDED, एम्ब्रॉयडर का मतलब होता है, एम्ब्रॉयडर्ड का मतलब होता है यहाँ पर सजाई हुई या अलंकृत। सजाई हुई का मतलब एक तरीके से यह कह सकते हैं कि अपने जो कसीदा किए होते हैं, कपड़ों में कर देते हैं ना कसीदा करने वाला, अलग अलग छाप से लगा देते हैं, तो वो एम्ब्रॉयडर्ड होती है, यानी कि एक तरीके से अड़म्ब की हुई थी उस पर। आगे बढ़ते हैं। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे, और ऐसी पोशाक पहनी थी उन्होंने उस दिन कि जिसे वो कभी भी नहीं पहनते थे, सिवाय कब के? केवल जब वो इंस्पेक्शन करने के लिए कोई व्यक्ति अगर बाहर से आता था। इंस्पेक्शन का मतलब होता है निरीक्षण करना। इंस्पेक्शन यानी कि निरीक्षण करना। जब कोई व्यक्ति इंस्पेक्शन करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए कोई बाहर से व्यक्ति अगर कोई आता था, तब उस समय पर उसको पहनते थे। या फिर किसी प्राइज डेज का मतलब जिस दिन कोई पुरस्कार वितरण समारोह हुआ करता था, उस दिन उस ड्रेस को वो पहना करते थे। आगे बढ़ते हैं। द होल स्कूल सिम टू शो इन स्ट्रेंज, पूरा का पूरा जो स्कूल था वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज नजर आ रहा था। स्ट्रेंज का मतलब अजीबोगरीब सा नजर आ रहा था। एंड सोलम का मतलब होता है गंभीर, और पूरा स्कूल जो था बिल्कुल एक अजीब तरीके से गंभीर रूप से छाया हुआ था। यानी कि स्कूल के अंदर पहले जैसी एक तरीके से जो अच्छी चीजें नजर आ रही थी वो मेरे को बिल्कुल नजर नहीं आई। But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. कि सबसे विचित्र बात जो मेरे को इस सब में लगी वो ये थी कि वो सीटें, कौन सी सीटें जो हमेशा
खाली पड़ी रहती थी पीछे की तरफ, बैक बेंचेस, वो पीछे की सीटें जो हमेशा खाली रहती थी वो सीटें आज भरी हुई थी और वहां पर गांव के जो लोग थे बिल्कुल शांति के साथ में हमारे साथ साथ वहां पर हमारी तरह बैठे हुए थे। तो बताता है यहाँ पर छोटा बच्चा कि वो सीटें भी आज खाली नहीं थी। वो कहता है कि द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, पूरा का पूरा जो स्कूल था वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज नजर आ रहा था एंड सोलम, गंभीर था। पर द थिंग दैट सरप्राइज मी, और लेकिन मुझे जो वो चीज जो सबसे ज्यादा मुझे सरप्राइज कर रही थी वो थी वाज टू सी, वो देखना कि ऑन द बैक बेंचेज की पीछे वाली सीटों के ऊपर दैट वर्स ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहा करती थी, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली, वहां पर गांव के जो लोग थे वो शांति से बैठे हुए थे, लाइक आवर सेल्वेज, बिल्कुल हमारी तरह। ओल्ड होसर, इसमें एक व्यक्ति का नाम, जैसे एक बूढ़ा होसर व्यक्ति था जिसका नाम था होसर, विथ हिज 3 कॉर्नर हैट, जिसकी 3 किनारे वाली जो टोपी पहनी हुई थी उसने, 3 कॉर्नर हैट, 3 किनारे वाली टोपी और एंड फॉर्मर मेयर, और उन्हीं के बीच में साथ साथ एक मेयर। मेयर का मतलब होता है, ध्यान रखना, जिसे अपन हिंदी में कहते हैं महापौर। अब जैसे नगर निगम में आपने नाम सुना होगा तो नगर पालिका का तो अध्यक्ष होता है, नगर पालिका अध्यक्ष को कहते हैं चेयरमैन, और जो मेयर होता है वो नगर निगम के अध्यक्ष को कहते हैं। तो मेयर, एक फॉर्मर मेयर यानी कि एक पहले का महापौर जो होता है, एक अध्यक्ष व्यक्ति जो था वो बैठा हुआ था। एंड इसके बाद में द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, हमारे पहले का जो पोस्ट मास्टर था वो भी वहां पर था। इसके अलावा द फॉर्मर पोस्ट मास्टर एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और इसके अलावा भी अलग अलग लोगों के बहुत सारे लोग वहां पर बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई व्यक्ति मुझे कैसा दिखा, सैड दिखाई दिया। एंड होजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और होजर जो था उसके पास में एक पुरानी एक प्राइमर थी। अब प्राइमर क्या होता है उसके बारे में बताया गया है कि प्राइमर का मतलब है यहाँ पर कि एक ऐसी बुक जिसमें शुरुआत से लेकर के अंत तक की चीजें लिखी होती है। शुरुआत से अंत तक का मतलब एक बेसिक जो चीजें होती है, जैसे छोटे बच्चों की जो किताब होती है उसको अपन प्राइमर कह सकते हैं, यानी कि शुरुआत में पढ़ी जाने वाली किताबें, छोटी से लेकर के बड़ी जो चीजें जिस पर इन्वॉल्व होती है वो प्राइमर कहलाती है। उसके बाद में जो होसर जो व्यक्ति था उसके पास में पुरानी प्राइमर बुक थी। थम्बड एट द टिन द एज, यानी कि थंब का मतलब गूटा, अंगूठा जो होगा, अंगूठे का मतलब है, आपने देखी होगी जैसे पुरानी जो किताबें थी, वो पुरानी किताबें क्या होती है, मुड़ मुड़ के एक तरीके से मोटी लट की तरफ मोटी हो जाती है, तो जिसको अपन अंगूठे से घुमाते हैं, तो इसीलिए इसके किनारे जो कैसे हो गए थे, मोटे हो चुके थे। उस बुक के जो किनारे थे वो मोटे हो चुके थे। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और इसने अपनी इस किताब को अपने नीज के ऊपर उठाया हुआ था, अपनी नीज घुटनों के ऊपर उसने किताब को रखा हुआ था। विथ इज ग्रेट स्पेक्टेकल्स, और बड़े ही जो बड़े बड़े उसके पास स्पेक्टेकल्स थे, चश्मे जो थे, उनसे उसको देख रहा था। लेइंग अक्रॉस द पेज, और ये जो उसका चश्मा जो था वो पड़े हुए थे किसके ऊपर, पेजों के ऊपर। पेज का मतलब ये हुआ कि जो अगल बगल में जो पेज लगाए होते जैसे पन्ना पलट रहा है, तो उसमें उसने अपने चश्मों के साथ बड़े गौर के साथ उसको देख रहा था। While I was wondering about it all, और जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में वंडरिंग कर रहा था, वंडरिंग का मतलब आश्चर्य होना, एक तरीके से मुझे इन चीज़ों के बारे में जब आश्चर्य हो रहा था, एम हैमल माउंटेड हिज चेयर, तो एम हैमल जो थे वो चढ़े यानी कि बैठ गए, कहाँ पर, अपनी चेयर पर, माउंट कर गए। माउंट और अनमाउंट 2 वर्ड होते हैं, अनमाउंट का मतलब उतरना और माउंट का मतलब चढ़ना, यानी कि जो एम हैमल जो थे वो माउंट किए, चढ़ गए अपनी चेयर के ऊपर। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और उसी ग्रेव का मतलब गंभीर, उसी गंभीर और मधुर धुन के साथ, टोन का मतलब क्या हो गया, धुन, उसी जेंटल धुन के साथ में, गंभीर धुन के साथ में वहां पर वो चढ़ गए। ही हैड यूज्ड टू मी, जैसा कि वो मुझसे कहा करते थे। ही हैड सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चे, दिस इज द लास्ट लेसन, कि माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन, कि ये मेरा अंतिम चैप्टर है। अब यहाँ पर एम हैमल पहली बार बताते हैं कि जो लास्ट लेसन किस वजह से आएगा, वो बताएगा कि ये मेरा अंतिम चैप्टर है। क्यों है अंतिम चैप्टर, वो आगे बताता है। आई शैल गिव यू, जो मैं आपको दूंगा, ये मेरा अंतिम चैप्टर है जो मैं आपको दूंगा। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, कि बर्लिन से एक ऑर्डर आया है। अब बर्लिन कहाँ पड़ता है, तो बर्लिन आपने देखा होगा इस समय पर जर्मनी की राजधानी है, यानी कि जर्मनी की जो कैपिटल है, और जर्मनी जो था उस समय पर प्रशिया का अंग था। तो इसीलिए जो बर्लिन है वहाँ से आदेश आया है
क्या आदेश आया, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन, कि जर्मन जो भाषा है वो पढ़ाई जाएगी कहाँ पर, अल्सेस और लॉरेन। हमने पहले ही बताया है अल्सेस और लॉरेन जो है वहाँ पर केवल और केवल कौन सी लैंग्वेज पढ़ाई जाएंगी, यहाँ पर जर्मन। पहले कौन सी पढ़ाई जा रही थी, फ्रेंच। तो इसलिए फ्रेंच भाषा को ना पढ़ा करके अब वहाँ पर जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और तुम्हारा जो न्यू मास्टर है वो कल आ जाएगा। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये तुम्हारा अंतिम फ्रेंच लेसन है। आई वांट यू, मैं चाहता हूँ, टू बी वेरी अटेंटिव। वो कहता है आगे एम हेमल जो उनके टीचर है वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप इस चैप्टर को बड़े अटेंटिव तरीके से, अटेंटिव मतलब ध्यानपूर्वक है, इस चैप्टर को आप बड़े ही अटेंटिव तरीके से, ध्यानपूर्वक तरीके से आप इसको सुने, और मैं इस बात की आप लोगों से एक तरीके से चाह रखता हूँ। आगे बढ़ते हैं। What a thunder clap these words were to me। अब ये सोचता है यहाँ पर जो छोटा बच्चा फ्रेंच है वो ये सुनता है, एक जब उनको पता लगता है कि ये हमारा अंतिम चैप्टर है, तो ये जो शब्द है, यानी कि मैं ने जो ये शब्द कहे थे कि ये मेरा अंतिम चैप्टर है, मैं अंतिम लेसन है जो मैं आपको देने वाला हूँ, ये शब्द मेरे को एक तरीके से थंडर क्लैप की तरह, बिजली की कड़क की तरह लगे। थंडर क्लैप का मतलब बिजली की कड़क की तरह लगे। ओ द रिच दैट वाज व्हाई दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, कि ये वही बात थी जो टाउन हॉल के बाहर लगी हुई थी। क्योंकि हमने कल की क्लास में पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि जो टाउन हॉल के बाहर भीड़ लगी हुई थी, और भीड़ कब लगती है, जब कोई ना कोई बुरा समाचार वहां से निकलता है। तो रेच का मतलब यहाँ पर दुष्ट लोग, ये वो ही दुष्ट लोग है जो ये सुना रहे थे कि टाउन हॉल के बाहर क्या लगा हुआ था। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, अब सोचता है कि ये मेरा अंतिम फ्रेंच लेसन है। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, कि मैंने क्यों नहीं सीखा। वही सोचता है यहाँ पर कि वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, कि मैंने लिखना क्यों नहीं सीखा। क्योंकि अब तक जो यहाँ पर लिटिल फ्रेंच जो था वो एम हेमल से डरा करता था, और उसके चैप्टर, उसके जो लेसन थे उनकी टाइम पे वो बाहर निकल जाया करता था, उनकी क्लास में कम ही बैठा करता था। अब ये सोचता है वो कि मैंने मेरे चैप्टर्स क्यों नहीं पढ़े। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं उसको और नहीं सीख पाऊंगा। वो सोचता है यहाँ पर कि अब मैं मेरे जो लेसन है उनको और नहीं सीख पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे यहीं पर रुकना होगा। अब मैं यहीं पर रुकना होगा। फॉर सीकिंग, सॉरी आगे बढ़ते हैं। अब मुझे यहीं पर रुकना होगा। देन फिर, ओ हाउ सॉरी आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, कि मुझे कितना दुख है। सॉरी का मतलब यहाँ पर दुख है, एक तरीके से उसको गिलानी हो रहा है, पश्चाताप हो रहा है, रेग्रेट हो रहा है कि मुझे कितना दुख है इस बात का कि मैं मेरे लेसन नहीं सीख पाया। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, किसकी वजह से नहीं सीख पाया, कि मैं उस समय पर क्या कर रहा था, बर्ड्स एग सीकिंग कर रहा था। मतलब जो पक्षियों के जो अंडे होते हैं उनको तलाशते हुए। ऑन गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, सार क्या है, एक नदी का नाम है, उस नदी पर स्लाइडिंग करते हुए। स्लाइड का मतलब एक तरीके से फिसलन, लास्ट में जो जैसे नदी का एज होता है, किनारा होता है, तो किनारे की तरफ वो क्या करता था, स्लाइड करने के लिए चला जाता था, फिसलने के लिए चला जाया करता था। तो उस वजह से मैं अपना चैप्टर नहीं समझ पाया। माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूजेंस, जो मुझे बहुत ज़्यादा न्यूजेंस लगती थी। न्यूजेंस का मतलब होता है बाधा, कि मेरी वो किताबें जो मुझे बहुत ही ज़्यादा बाधा लगा करती थी, न्यूजेंस लगा करती थी, वो मेरी किताबें, उनको मैं नहीं पढ़ पाया। न्यूजेंस यानी कि किताबें, सॉरी न्यूजेंस का मतलब बाधा और बुक्स का मतलब किताबें। तो मेरी किताबें जो मुझे बहुत ज़्यादा बाधा कर लगा करती थी, न्यूजेंस लगा करती थी। ए वाइल अगो, थोड़े समय पहले। सो हैवी टू कैरी, मुझे बहुत ही ज़्यादा भारी लगती थी। किसके लिए, कैरी करने के लिए। कैरी का मतलब उनको उठाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा भारी लगा करती थी। माई ग्रामर, माई हिस्ट्री ऑफ द सन्स, मेरी वो ग्रामर की किताबें, मेरी वो हिस्ट्री की किताब जिसमें संतों की कहानियाँ हुआ करती थी। वर ओल्ड फ्रेंड्स, अब ये मेरे पुराने दोस्त थे, क्योंकि पहले तो मैंने इनकी किसी भी तरीके से पालना नहीं की थी, किसी भी तरीके से मैंने उनको पसंद नहीं किया था, लेकिन अब ये मुझे मेरे एक पुराने दोस्त की तरह लगने लग गए थे। माई ग्रामर, माई हिस्ट्री बुक ऑफ द सन्स वर ओल्ड फ्रेंड्स, नाउ आई कुड नॉट गिव अप, अब मैं इनको नहीं छोड़ सकता। अब मैं इस प्रकार सोच रहा हूं कि मैं इनके बिना नहीं रह सकता, और पहले मुझे ये सारी बातें पुरानी लगती थी।
एंड एम हैमल टू, और मैं एम हैमल को भी नहीं छोड़ सकता। जो कि देखो एम हैमल उसे बहुत बड़े टीचर लगते करते, एक तरीके से उसके वो डंडा जो था एम हैमल का, उनसे वो डरा करते थे, उनको बहुत बुरा लगता था उस लड़के को। लेकिन अब वो सोचता है कि जब ये मेरा अंतिम चैप्टर है, एम हैमल मुझे इसके बाद नहीं पढ़ाएंगे तो मैं उनको नहीं छोड़ सकता। इस प्रकार से उसको दुख होता है। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, वो विचार, कौन सा विचार, जो यहाँ से बाहर जाने का जो विचार है, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि मैं उन्हें वापस से कभी नहीं देख पाऊंगा, ये जो विचार है, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, इसने मुझे क्या कर दिया, फॉरगेट करवा दिया, भुला दिया मुझे, किस बात के लिए, ऑल अबाउट हिज रूलर, उसके उस डंडे के बारे में। जो डंडा जो था मेरे को लगता था पहले मारते थे, वो डंडा भी मुझे मैं उस डंडे को भी भूल गया। एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और मेरे जो एम हैमल टीचर जो थे किस प्रकार से क्रैंकी थे, क्रैंकी का मतलब होता है सनकी, कि किस प्रकार से जो ये टीचर थे वो किस प्रकार एक सनक भरे थे, सनकी व्यक्ति थे, उसको भी मुझे बुला दिया। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का क्लास रहेगी। इसके बाद की जो क्लास है हम कल के क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।